जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपको ज्योतिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत को करने से संतान को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वालों को ज्योतिया भगवान की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। ऐसी ही एक कहानी है ढोलन की, जिसकी सच्ची पूजा से ज्योतिया भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं और उसके सभी दुखों को दूर कर देते हैं। सुनिए कथा। एक गांव में एक राजा रहता था जो कुंवारा था। राजा एक दिन अपने आदमियों के साथ गांव में घूमने गया। गांव में घूमते हुए राजा की नज़र एक झोपड़ी पर पड़ती है, जिसके बाहर दो लड़कियां बैठी आपस में बातें कर रही होती हैं। दोनों लड़कियों में एक लड़की सांवली थी, दूसरी गोरी। राजा को दूसरी लड़की, जो गोरी और सुंदर थी, उससे शादी का विचार आया। महल में आने के बाद राजा ने अपने मंत्री से अपने दिल की बात कही और उस लड़की के पिता से बात करने की इच्छा जताई। राजा की आज्ञा के बाद मंत्री लड़की के पिता को राज दरबार में लेकर आता है। लड़की का पिता शंकर राजा के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, महाराज, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? राजा कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, जो गोरी है और सुंदर है। ये सुनकर शंकर बोलता है, महाराज, वो मेरी छोटी बेटी है। मेरी बड़ी बेटी जो सांवली है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है। जैसे ही उसकी शादी हो जाएगी, छोटी बेटी की शादी मैं आपसे करा दूंगा। ये सुनकर राजा शंकर की दोनों बेटियों से शादी करने की इच्छा जताते हैं। ये सुनकर शंकर बहुत खुश हो जाता है कि मेरी दोनों गरीब बेटियां अब रानियां बनकर रहेंगी, और इसकी दोनों बेटियों की शादी राजा से हो जाती है। राजा अपनी छोटी रानी से बहुत प्यार करता है, उसकी हर बात मानता है। 9 महीने बाद दोनों रानियां मां बनती हैं। दोनों को बेटी होती है। बड़ी रानी के बेटी का नाम ढोलन था और छोटी रानी की बेटी का नाम चंपा। चंपा ढोलन से गोरी और सुंदर थी। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी हो गईं। एक दिन छोटी रानी ने राजा से कहा, हमारी बच्चियां बड़ी हो गई हैं, क्यों न इनका स्कूल में दाखिला करा दिया जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि चंपा का दाखिला बहुत अच्छे स्कूल में होना चाहिए और ढोलन का दाखिला किसी सस्ते स्कूल में कराइएगा। छोटी रानी को राजा से ऐसा कहते हुए बड़ी रानी सुन लेती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती, खामोशी से सब कुछ सह जाती है। ढोलन का एक सस्ते स्कूल में दाखिला हो जाता है और चंपा का दाखिला एक बहुत बड़े स्कूल में होता है। दोनों बच्चियां स्कूल जाने लगती हैं। ढोलन सस्ते स्कूल में पढ़ने के बावजूद वो पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है। हर साल अपनी कक्षा में टॉप करती है और मेडल लाती है। वहीं चंपा अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद भी वह पढ़ाई में 0 होती है और हर साल फेल हो जाती है। यह देखकर छोटी रानी को बहुत जलन होती है और वह राजा से दोनों बच्चियों को स्कूल से निकालने और उनकी शादी करने की बात कहती है। राजा रानी की बात मान लेता है और बच्चियों को स्कूल से निकाल लेता है। फिर छोटी रानी राजा से कहती है कि बड़ी रानी की बेटी ढोलन की शादी गरीब घर में होगी और मेरी बेटी चंपा की शादी किसी राजकुमार से होगी। राजा ऐसा ही करता है। ढोलन की शादी एक बहुत ही गरीब लड़के से करा देता है और चंपा की शादी एक बहुत बड़े राजघराने में हो जाती है। चंपा ऐशो आराम की जिंदगी बिताती है और ढोलन जैसे तैसे अपनी जिंदगी का गुजारा करती है। ढोलन के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। गरीबी के कारण ढोलन अपने बच्चों को कभी ढंग का खाना नहीं खिला पाती, कभी भोजन मिलता तो कभी नहीं। एक दिन ढोलन के बच्चे मायूसी से ढोलन से कहते हैं, माँ, हमें अच्छे से खाना क्यों नहीं मिलता? बच्चों की बातें सुनकर ढोलन उदास हो जाती है और बच्चों से कहती है, बच्चे, हम गरीब हैं, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम अच्छे से रह सकें, अच्छे से खाना खा सकें। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें डबडबा जाती हैं।
ऐसे में पड़ोस से एक दादी माँ आती हैं, ढोलन से जुतिया व्रत रखने की बात कहती हैं। ढोलन कहती है, दादी माँ, मैं जुतिया का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मैं कैसे पूजा की सामग्री लाऊंगी, कैसे जुतिया भगवान को भोग लगाऊंगी। बूढ़ी दादी ढोलन को समझाती है कि तू विश्वास के साथ व्रत कर, जुतिया भगवान सब ठीक करेंगे। ढोलन दादी की बात मान लेती है और व्रत करने की सोचती है। उसके दिमाग में लकड़ी बेचने का विचार आता है। ढोलन अपने बच्चों को समझाती है और घर के अंदर ही रहने की बात कहकर वो लकड़ी लाने जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी ढोलन को रास्ते में एक गाय मिलती है जो बहुत परेशान लग रही है। गाय ढोलन से कहती है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरा पेट सहला दोगी। ढोलन गाय का पेट सहला देती है। गाय एक बछड़े को जन्म देती है। ढोलन गाय के बछड़े को अपने आंचल से पोंछकर गाय के पास रख देती है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक सांप दिखाई देता है जो मकड़ी के जाले में फंसा हुआ होता है। ढोलन से कहता है, बहन, मुझे इस जाल से आज़ाद कर दो। ढोलन जाला काट देती है और सांप के सिर को अपने पल्लू से पोंछ देती है। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। ढोलन से कहती है, बेटी कहाँ जा रही हो। ढोलन कहती है, यही जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ काट कर लाने जा रही हूँ, क्या तुम मेरा पैर दबा सकती हो, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। ढोलन बूढ़ी अम्मा के पैर दबा देती है और फिर चली जाती है लकड़ी काटने। ढोलन जब लकड़ी काट कर लौट रही होती है तो रास्ते में वही बूढ़ी माँ फिर मिल जाती है जिसके हाथ में एक बड़ी सी पोटली होती है। बूढ़ी माँ बोलती है, बेटी, मेरी ये पोटली पहुँचा दोगी। ढोलन बोलती है, ठीक है बूढ़ी माँ, ये पोटली मेरे साड़ी के पल्लू में बांध दो। बूढ़ी माँ अपनी पोटली ढोलन के पल्लू में बांध देती है। ढोलन आगे बढ़ती है। बूढ़ी माँ गायब हो जाती है। कुछ आगे जाने के बाद रास्ते में फिर वही सांप मिलता है। बोलता है, आ गई बेटी लकड़ी काट के। ढोलन बोलती है, हाँ बाबा। फिर सांप बोलता है, बेटी, क्या तुम मेरा मुंह पोंछ सकती हो। ढोलन बोलती है, हाँ बाबा, और ढोलन सांप का मुंह पोंछ देती है। सांप चुपके से अपनी मड़ी ढोलन के पोटली में डाल देता है। ढोलन जब कुछ दूर आगे जाती है, रास्ते में फिर वही गाय मिल जाती है। गाय बोलती है, लकड़ी काट के आ गई बेटी। ढोलन कहती है, हाँ गाय माँ। फिर गाय कहती है, बेटी, क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलोगी। मेरा बछड़ा बहुत छोटा है और यहाँ उसके जान को खतरा है। ढोलन बोलती है, हाँ गाय माता, मैं आपको अपने घर जरूर ले चलूंगी। ढोलन गाय और उसके बछड़े को अपने घर लेकर आ जाती है। ढोलन के बच्चे गाय का दूध पीते हैं और वे स्वस्थ हो जाते हैं। ढोलन रास्ते में मिली बूढ़ी माँ की पोटली, जिसे बूढ़ी माँ ढोलन के पल्लू में बांधकर गायब हो जाती है। ढोलन पोटली खोलकर देखती है। पोटली खोलते ही उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह जाती हैं। वह देखती है कि पोटली अशर्फियों से भरी हुई है। वह खुशी से झूम उठती है। फिर उसे नागमणि भी मिल जाती है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसको पता चल जाता है कि ये सब जुतिया भगवान की कृपा है। वह अपने पति और बच्चों से रास्ते की सारी घटना बताती है और अशर्फियों से भरी पोटली और नागमणि भी दिखाती है। सभी बहुत खुश होते हैं और जुतिया भगवान को हाथ जोड़कर शुक्रिया बोलते हैं। अब ढोलन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। वह अपने परिवार के साथ ऐशो आराम के साथ रहने लगती है। जो कभी झोपड़ी में रहती थी, अब एक सुंदर महल में रहती है। एक दिन राजा को अपनी बेटी ढोलन के बारे में जानने की मन में इच्छा जागी। राजा अपने मंत्री को ढोलन के घर भेजता है उसकी खोज खबर लेने के लिए। मंत्री जब ढोलन के घर जाता है, उसकी झोपड़ी की जगह एक शानदार महल दिखाई देता है। मंत्री राजा से कहता है, राजा साहब, ढोलन अब बहुत अच्छे से है। अब वह एक बहुत शानदार महल में रहती है
उसका महल आपके महल से भी बहुत सुंदर है। ढोलन अब आपसे भी ज्यादा धनी ढोलन अब आपसे भी ज्यादा धनी हो गई है। मंत्री की बातें सुनकर राजा और छोटी रानी अपनी बेटी ढोलन से मिलने उसके महल में जाते हैं। ढोलन के मन में अपनी छोटी माँ और अपने पिता के लिए कोई बैर की भावना नहीं होती है। वह अपने माता पिता की खूब खातिरदारी करती है, अपने धनी होने की सारी कहानी बताती है। ढोलन से मिलने के बाद छोटी रानी राजा के साथ अपने महल आ जाती है। ढोलन के सुखी जीवन से उसको जलन होने लगती है। वह अपनी बेटी चंपा, जिसके अच्छे घर में शादी हुई रहती है, उससे जितिया भगवान का व्रत करने को कहती है। चंपा व्रत करने को राजी हो जाती है। वह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाती है। उसे भी रास्ते में एक गाय माता मिलती है और चंपा से कहती है, बेटी क्या मेरा पेट सहला दोगी? मेरे पेट में बहुत दर्द है। चंपा मुंह बनाकर बोलती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छू सकती, तुम्हारे पूरे शरीर में गोबर लगा हुआ है। इतना कहकर चंपा आगे बढ़ जाती है। चंपा को रास्ते में वही सांप मिलता है जो चंपा से अपनी जाल काटने के लिए कहता है। चंपा बोलती है, ना बाबा, मैं तुम्हारा जाल नहीं काट सकती, तुमने मुझे डस लिया तो। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। फिर रास्ते में उसे एक बूढ़ी माँ मिलती है जो चंपा से अपने पैरों में दर्द की बात कहकर पैरों को दबाने के लिए बोलती है। चंपा बोलती है, मैं और तुम्हारे पैर दबाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुंह बनाकर वहां से आगे बढ़ जाती है। चंपा जंगल से लकड़ियां काट कर लाती है, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उसकी बड़ी बहन ढोलन ने बताया था। चंपा अपने लिए अच्छे भोजन बनाती है और खा लेती है। जितिया भगवान चंपा से कहते हैं, बेटी मुझे भोजन नहीं कराओगी? चंपा कहती है, मेरे पास कुछ नहीं है आपको खिलाने के लिए। चंपा कहती है, मेरे पास कुछ नहीं है आपको खिलाने के लिए, वहां भूसी की रोटी बना के रखी हुई है, खा लीजिए। जितिया भगवान भूसी की रोटी खा लेते हैं। रोटी खाने के बाद वह बदबूदार गैस छोड़ते हैं। चंपा का पूरा घर बदबू से भर जाता है। छोटी रानी गुस्से में राजा के साथ ढोलन के घर जाती है। ढोलन से कहती है, तुमने अपने धनी होने की झूठी कहानी क्यों हमें बताई? मेरी बेटी चंपा के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुम्हारे साथ हुआ। ढोलन कहती है, छोटी माँ, मैंने जो कुछ आप लोगों से बताया वही सच है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। मेरी पूजा और चंपा की पूजा में फर्क था। मैंने बिना किसी लालच के सच्ची भावना से भगवान जितिया का व्रत किया था और आप लोगों के मन में ईर्ष्या और लालच की भावना थी, इसलिए आपको जितिया के व्रत का सही फल नहीं मिला। सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। छोटी रानी ढोलन से क्षमा मांगती है। छोटी रानी के दिल में ढोलन के लिए जो नफरत की भावना होती है वो मिट जाती है। सभी अपने अपने परिवार में राजी खुशी रहने लगते हैं। बोलो जितिया भगवान की जय।